नाउ दिस इज देखो, अब ये लार्ज आंसर टाइप क्वेश्चन है आपके। तो द हाउस होल्ड हैज ए 100 वॉट लैंप लाइटेड फॉर 2 आवर्स। ये जैसे आपके चल रहे हैं 100 वॉट के आपके 2 लैंप आपके नाउ 2 घंटे जल रहे हैं। जैसे हम आते हैं 5 to 7 हम बैठते हैं, या 4 to 6 आपका बैठते हैं। एंड 260 वॉट लैंप लाइटेड फॉर 4 आवर्स। अब आप अपने घर में ले लीजिए, एक 100 वॉट का बल्ब आपका 2 घंटे जल रहा है, 260 वॉट के बल्ब आपके 4 घंटे 4 आवर्स जल रहे हैं, और एक इलेक्ट्रिक फैन आपका लगातार आपका ना 50 वॉट का है, 8 घंटे आपका चल रहा है। तो कह रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल यूनिट कंज्यूम पर डे। मैंने वही कहा था, इट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक बिल्स। अब हम आप जब कर जाते हैं, देखो इसी में ये 10th वालों के लिए भी काम कर जाएगा। देखिए 10th के लिए काम कर जाएगा ये क्वेश्चन आपका ना। देखो जैसे तो फर्स्ट देखिए ना, गिवन में आपका देखिए ना, फर्स्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजर्व देखिए बाय 100 वॉट लैंप। ये देखिए कितने घंटे चल रहा है आपका नाम, ये देखिए। तो नाउ इट मींस ये आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी E इज इक्वल टू आपका पावर और इनटू आपका देखो R है। सुना तो E इज इक्वल टू 100 वॉट एंड इनटू दिस इज 2 R। देखिए आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू 200 वॉट R। देखो वॉट R हो गया। इफ यू वांट टू आपका चेंज इट इनटू द किलोवाट, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्योंकि देखिए याद रखिएगा, जो कॉमर्शियल यूनिट यू हैव, कॉमर्शियल यूनिट इस किलोवाट आर होती है, याद रखिएगा। एंड दिस एनर्जी कंज्यूम्ड बाय दिस 100 वॉट लैंप इज 200 वॉट आर। सो नाउ 1 किलोवाट इज इक्वल टू आपका नाम कितना हो गया 1000 वॉट। तो 1 वॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन 1000 किलोवाट। सो नाउ ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज 200 अपॉन 1000 एंड जस्ट इट वाज चेंज इनटू द किलोवाट आवर में आपका ना देखा दिस। तो ये आपका कितना हो जाएगा 0.2 किलोवाट आवर। ये देखिए दिस 0, आप 20 भी कर सकते हैं। आपका देखो दिस ये। तो दिस इज फर्स्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी consumed by 100 watt lamp. Then you go for the next one, 260 watt lamp है आपका। देखो 260, इसका मतलब देखो एनर्जी consumed by 60 watt bulbs. So now देखो this is E again, E is equal to P into H. So now देखो and into या का into देखिए H into number of bulbs। देखो तो this E is equal to now P is what 60 watt into H is what, that is for how many 4 hours and into number of bulbs। देखिए आपका नाम ये हो गया। तो now this is 240 watt hour। ये देखिए इसको E1 कर देते हैं, तो नहीं भी कर सकते। और अगर आप इसको E1 करिए तो ना देखो this ये E1, तो इसको E2 कर दीजिए। Now this is watt hour, so again you have to convert it into the kilowatt hour, so this will be divided by this 1000 again। So now this E2 is equal to, अब आपका देखो आप इससे इसको डिवाइड कर दीजिएगा कितना आ रहा है, कहीं मैंने गड़बड़ तो नहीं किया। 6 4 जा 240 और 240 480 होना था, it's 480, 0.48
किलोवाट आवर। आप डिवाइड करके जरूर देख लीजिएगा इसको। ना इन ए थर्ड सॉन्ग देखिए आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फैन ऑफ 50 वॉट वर्किंग फॉर 8 आवर्स। तो ना देखो दिस एनर्जी consumed by 50 watt fan। तो देखो ना this E3 is equal to again power into आपका देखो this R, E3 is equal to power 50 और into देखो 8। so now E3 is equal to 58 is 400 watt hour। तो ना again this is going to be converted क्योंकि आपकी कॉमर्शियल यूनिट क्या है, किलोवाट आवर। so watt will be just changed into the kilowatt by dividing by 1000। so now look at this, 400 upon 1000 kilowatt hour। तो देखो E3 is equal to, उसमें स्क्रीन पे आ रहा है नहीं आ रहा है ये देख लीजिएगा, 0.40 kilowatt hour। तो you have 3 appliances। first is the electric lamp which has a power rating of 100 watt। then the another is are the bulbs, 2 bulbs upon now you are just lighting। so now they have the power of 60 and one fan you have the 50 watt। so देखो अब इसका मतलब total electrical energy consumed E is equal to देखो E1 plus E2 और प्लस E3। ये देखो टोटल, ये जो तीनों अप्लायंस है, 1 is running for 2 hours, 2 are running for 4 hours and थर्ड फैन इज रनिंग फॉर आपका 8 hours कंटिन्यूअसली। आपका देखो ना एक दिन में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप कर रहे थे। तो टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम इन 1 डे E is equal to E1 plus E2 plus E3। now 0.20 and plus 0.48 and plus this is 0.40 and kilowatt hour में आपका आ गया। after adding all these E is equal to 1 point कितना आ रहा है 8 का 8 आपका देखो 4 2 आपका देखो 6 तो कितना आ रहा है जरा चेक कर लीजिएगा। ये 1.08 किलोवाट आ रहा है। आपका आंसर यहीं से आएगा। अब एक वो फैमिली है जिसके पास सिर्फ एक ये आपका लैंप है 100 वाट का, बच्चे भी उनके पढ़ते हो तो वो सिर्फ 260 वाट के हैं और पंखा उनके पास एक ही है। तो सपोज के लिए वो आपका एक पंखा 8 आवर्स के लिए दे आर रनिंग इट कंटिन्यूअसली। उनका बिजली का बिल कितना आएगा 1 महीने का। 1 दिन का हमने निकाल दिया जो आपका ये आंसर था। देखो यहाँ पे ना कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक यूनिट कंज्यूम ईच डे। तो अब आपका देखो ना इससे आगे बता रहा हूँ तो टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ मंथ ऑफ आपका जैसे 30 मंथ ऑफ मैंने कह दिया जून, आपका अप्रैल आपने कह दिया मंथ ऑफ अप्रैल। तो देखो ये आपका 1.08 और इंटू 30 डे का कर दीजिए आपका देखो तो ना 3 आपका आ गया 3 8 जा 24 and 3 1 जा 3 ये 32.40 किलोवाट आवर आ गया जिसको आप सिंपल लैंग्वेज में यूनिट कहते हैं। तो अब आपका इलेक्ट्रिक बिल पे आपने जो किया सपोज के लिए वो 6 रुपया है 6 रुपीज कॉमर्शियल यूनिट पे। तो देखो ना तो ना दिस तो 32.40 किलोवाट आवर और इंटू ₹6 पर किलोवाट आवर करते हैं। इससे ये कैंसिल हो गया तो ना दिस ₹600 6 4 जा 24 6 2 जा 12 एंड आपका दिस 40 और 6 3 जा 18 एंड 20। इसका मतलब आपको जो बिजली का बिल देना पड़ेगा बिजली को 194.40 रुपीज ओनली। तो
ऐसे आपका यू कैन कैलकुलेट योर इलेक्ट्रिसिटी बिल इन योर होम्स। जनरली लोग कहते हैं हमारा बिल ज़्यादा आ गया, कम हो गया, सिंपल। एक दिन बैठ करके आप उसको ऑब्जर्व करो, कितना घंटे आपकी मोटर चल रही है पानी की। अब 1 घंटा तो चलती नहीं मोटर आपका, हार्डली इट इज़ अ मैटर ऑफ 20 मिनट, आपका 30 मिनट, 1 आवर भी चलाई आपने तो 30 आवर तो आपकी मोटर ही चली। ओवन का कितना यूज़ कर रहे हैं, इंडक्शन का कितना यूज़ करते हैं आप, एक दिन पूरी ऑब्जर्वेशन करिए मामा को। आरओ आप दिन में कितने बार चला रहे हैं, कितना मिनट चल रहा है, कितना आवर्स चल रहा है अपना, आपकी वॉशिंग मशीन कितनी चल रही है, आपकी पोर्च की लाइट कितनी चल रही है, किचन में आपकी लाइट कितनी चल रही है, टॉयलेट की लाइट आपकी कितनी चल रही है। लेकिन इन सब की कंजम्पशन के लिए व्हाट इज द पावर ऑफ ईच अप्लायंसेस वो भी आपको पता होना चाहिए। सो नाउ 1 डे का निकाल के यू विल मल्टीप्लाई फॉर द पर्टिकुलर मंथ जो है, अब जनवरी में हमें तो जनवरी में आपका 31 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंड देन रुपीज कॉमर्शियल यूनिट 6, जैसे हम लेते हैं अपने किराएदार से हम लेते हैं तो हम 6 रुपया 7 रुपया पर यूनिट लेते हैं, तो ये ऐसे निकालते हैं। तो प्लीज डू इट।